नमस्कार। आप सब लोग जानते ही हैं कि कोलकाता में 29 तारीख को मतदान होना है और कोलकाता में पूरे देश का मीडिया इस समय पहुंच चुका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाकी इलाकों में 23 तारीख को मतदान हो चुका है और यहाँ 29 को होना है। तो अब मीडिया का सारा फोकस कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों पर है। अभी हाल ही में टीएमसी वालों ने, ममता बनर्जी, उनके मंत्रियों ने, उनके सांसदों ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है कि अमित शाह ने एक जनसभा में ये कह दिया कि इन कम्युनिस्टों ने, सीपीएम ने और टीएमसी ने इस कोलकाता को झोंपड़ियों का शहर यानी कि स्लम्स का शहर बना डाला है और यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सब लोग इस पर नाराज़ हो रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब अमित शाह ने कोलकाता के बाद ऐसा कह दिया। देखिए, मैं भी 2 दिन से कोलकाता में घूम रहा हूँ और मैंने जो कोलकाता में देखा है, अगर स्लम्स का इलाका नहीं है तो फिर भी जो बड़े शहर हैं इस देश के, आप मुंबई की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, उनके मुकाबले कलकत्ता बहुत पिछड़ा हुआ नज़र आता है। आज भी ब्रिटिश पीरियड की जो बिल्डिंग्स हैं उनको आप देख करके खुश तो हो सकते हैं कि ठीक है, एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, एक पुरानी प्रॉपर्टी है, लेकिन जिस प्रकार का डेवलपमेंट कोलकाता का होना चाहिए था या जो इस देश की सबसे बड़ी राजधानी कभी हुआ करता था उसका होना चाहिए था, वो कोलकाता का हुआ नहीं है। कोलकाता में आज भी एम्बेसडर कार चल रही है जो दिल्ली, मुंबई में सब जगह 15-15, 20-20 साल पहले बंद हो चुकी हैं। और आप जाएंगे तो यहाँ पर जो आदमी के द्वारा खींचे जाने वाली रिक्शा है, आज भी कुछ इलाकों में आपको वो चलती हुई नज़र आएगी। आप इन बातों को देखकर खुश कब तक होते रहेंगे कि साहब हम पुरानी कल्चर है, उस अपनी पुरानी कल्चर को जी रहे हैं। डेवलपमेंट आवश्यकता है हर जगह की। यहाँ पर मेट्रो का उतना नेटवर्क नहीं है। देखिए, कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत 80 के दशक में हो गई थी, जिस समय यहाँ कम्युनिस्टों की सरकार थी और उसकी बड़ी तारीफ़ हुआ करती थी कि देखिए साहब, मेट्रो का जाल कलकत्ता में नीचे बिछा दिया गया है। लेकिन उसके बाद 95-96 में दिल्ली में मेट्रो शुरू हुई और आज कई हज़ार किलोमीटर के इलाके को मेट्रो कवर कर रही है दिल्ली में। उसके मुकाबले कलकत्ता 10% भी नहीं है। यहाँ पर डेवलपमेंट रुका हुआ है बिल्कुल। इवन यहाँ पर एयरपोर्ट के पास भी आपको मेट्रो नहीं मिलेगी। अब आप जीते रहें इस बात को लेकर के साथ, हमारे पास विक्टोरिया मेमोरियल है, जहाँ हम इस समय वीडियो शूट कर रहे हैं, ये विक्टोरिया मेमोरियल है। ठीक है, ये मोनूमेंट्स और जो आपकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आपकी जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, आप उन पर फ़ख्र कर सकते हैं, उन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं, उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन देश के साथ, दुनिया के साथ दौड़ने के लिए आपको विकास की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार का विकास दिल्ली में हुआ है या नोएडा में हुआ है या मुंबई में भी अब हो चुका है, चेन्नई में हो गया है, बेंगलुरु में हो गया है, हैदराबाद में हो गया है, बड़े बड़े सिटीज़ में हो गया है, इवन लखनऊ में भी हो गया है, उससे कोलकाता अभी अछूता नज़र आ रहा है। कोलकाता के जो लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि ठीक, हमें तो ट्रेडिशनल अपने पुराने शहर में ही रहने में मज़ा आता है। ठीक बात है, लेकिन बच्चों के लिए नौकरियाँ भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए, अच्छी सड़कें भी होनी चाहिए, साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। आज भी कोलकाता के कुछ इलाकों में गंगा का पानी ज़मीन के थ्रू सप्लाई किया जाता है, यानी कि ज़मीन में पाइपलाइन डाल दी गई है और कोलकाता में दोपहर में 12 बजे से 3-4 बजे के बीच में उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, जो पानी सड़कों पर बहता है। और उस पानी को किस नाम पर बहाया जाता है कि साहब उसमें जो है, जो गरीब मज़दूर लोग हैं वो नहा सकते हैं, अपना कपड़ा धो सकते हैं। कपड़ा धोने के लिए आप समझ लीजिए कि अगर एक जगह से पानी निकल रहा है तो वो पानी निकलता ही चला जाता है और सड़क पर बहता रहता है। ठीक है, आपके पास गंगा का पानी है, गंगा के पानी को आप बहा सकते हैं, पानी की आपके पास कमी नहीं है, समुंदर है, पोर्ट का इलाका है, आप उस पानी का जितना चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जो व्यवस्था होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की बात होती है, वो सिस्टम कोलकाता में नज़र नहीं आता है। ये व्यवस्था ब्रिटिश पीरियड में की गई थी। अंग्रेज़ों ने ये व्यवस्था की थी कि कोलकाता में मज़दूरों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पोर्ट का इलाका है, बंदरगाह का इलाका है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे उस समय इंडस्ट्री हुआ करती थी। आप तो सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों की राजधानी कोलकाता था, यहाँ पर इंडस्ट्री हुआ करती थी, यहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करती थी। सारे लोग मज़दूर बिहार से, बाकी उत्तर प्रदेश से नौकरी करने के लिए कोलकाता ही तो आया करते थे। ये तो अंग्रेज़ों ने 1857 में जब क्रांति हुई, उसके बाद दिल्ली में अपना कंट्रोल बनाना शुरू किया, तब दिल्ली को राजधानी शिफ्ट किया गया। लेकिन उससे पहले तो यहीं रहे हैं। यहाँ पर आप उनकी बिल्डिंग्स देख सकते हैं, उनके बनाए हुई कॉलोनियाँ देख सकते हैं, उनके बनाए हुए पोर्ट पर जाएंगे, एक से एक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। लेकिन हकीकत बात यह है कि कोलकाता को पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, उनके जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे।
आपको कुछ इलाके में ग्रीनरी भी नज़र आएगी। लेकिन कोलकाता में वास्तव में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है और जो यहाँ के आम लोग कह रहे हैं वो है कि एक बड़ा चेंज होने की आवश्यकता है। कलकत्ता में पिछले 40-50 साल से एक ठहराव सा नज़र आता है। वही जो 34 साल तक सीपीएम के राज में रहा, वही जो टीएमसी के राज में रहा 15 साल तक, वही सब कुछ ठहराव नज़र आ रहा है। कह नहीं सकते आप कि ठीक है, आपने कहा कि मेट्रो जो है वो कोलकाता में कम्युनिस्टों के समय में शुरू हुई थी, उसकी हम तारीफ़ करते हैं, वो पहली मेट्रो थी। लेकिन वो मेट्रो बहुत पिछड़ी हुई मेट्रो नज़र आती है, बहुत सीमित इलाकों में नज़र आती है। उसकी कनेक्टिविटी उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की दिल्ली में एक जाल बिछ गया है। इवन मुंबई में भी बहुत अच्छी मेट्रो चल रही है, कई बड़े सिटीज़ में मेट्रो चल रही है, लेकिन कोलकाता की मेट्रो का जिस प्रकार से विस्तार होना चाहिए उस प्रकार से नहीं हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अमित शाह ने अगर ये कह दिया कि स्लम्स का इलाका बना दिया गया है कोलकाता को, कुछ गलत नहीं कहा है। आप पुराने लोग हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं। अब देखिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है वो धारावी के पूरे इलाके को रिकन्स्ट्रक्ट कर रही है। बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है कि पूरे इलाके को, जो सबसे बड़ी स्लम है दुनिया एशिया की, उसको पूरे तरीके से तोड़ के नई तरीके से बनाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को नए तरह के प्लान्ड तरीके से मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, जिसमें कॉलोनी होगी, मकान होंगे, हॉस्पिटल होंगे, पार्क भी होंगे, बच्चों के स्कूल भी होंगे। ये सब प्लानिंग की जा रही है, लेकिन कोलकाता में इस प्रकार की प्लानिंग नज़र नहीं आती है, ना ही भविष्य में कोई संभावना नज़र आती है। यहाँ का जो आम आदमी है, यहाँ का जो पिछले 25 साल में जो बड़ा हुआ युवा है, उससे अगर आप बात करेंगे तो वो आपको यही कहता हुआ मिलेगा कि साहब हम, ऐसा लगता है जब हम दिल्ली में जाते हैं या मुंबई में जाते हैं कि हमारा कोलकाता ऐसा क्यों नहीं है। संकरी गलियाँ, छोटी छोटी गलियों में से मैंने यहाँ देखा है टैक्सियाँ निकल जाती हैं, टैक्सियों के साइड में से टैक्सियाँ ठुकी पड़ी हैं, दबी पड़ी हैं, उनमें स्क्रैचेज आ गए हैं। हर जगह जहाँ भी जाइए आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। आप ठीक है, इस बात की खुशी मना सकते हैं कि कभी यहाँ पे ट्रॉम चिला कर रखती थी। ट्रॉम जो होती है, जो ट्रेन रोड पर चलती थी, पटरी पर, धीमी गति वाली ट्रेन, वो एक तरीके से पुराने समय की मेट्रो थी, ब्रिटिश पीरियड की मेट्रो थी। और वो कम्युनिकेशन का, जो यहाँ पे कम्यूनिटर्स थे, जो यहाँ के यात्री थे, उनके लिए सबसे बड़ा हिस्सा थी। लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो उसका विकल्प क्या है? यहाँ पर जो लोकल बसें चलती हैं कलकत्ता में, भर कर चलती हैं, जानवरों की तरह लोग उसमें भरे रहते हैं। दिल्ली की तरह लो फ्लोर वाली इलेक्ट्रिक एसी बसें यहाँ यदा कदा देखने के लिए मिलती हैं। कुछ बसें ज़रूर लगाई गई हैं इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर, लेकिन उस तरह का नहीं है कि जैसे दिल्ली में आप जाएंगे कि तो डीटीसी की बस आपको मिलेगी, एक के बाद एक लाइन से आ रही है। यहाँ पर सुबह और शाम ऑफिस के टाइम में आपको जो लोकल बसेज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं, भयंकर भीड़ से भरी हुई मिलेंगी। लटक लटक कर के लोग जाते हुए नज़र आते हैं और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब, लोहे की पटरा डब्बा बज रही हैं बिल्कुल। इस प्रकार की गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। तो आप जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, वो इस बात पर बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारा बड़ा कल्चरल सिटी है और हम तो अपनी कल्चर को ज़िंदा रखते हैं। ये सब, इसका कोई मायने नहीं है। आपको दुनिया के साथ चलना होगा, और अगर आप दुनिया के साथ नहीं चलते हैं तो फिर आपको बैकवर्ड ही कहा जाएगा। और अमित शाह ने कोई गलत नहीं कहा है अगर उन्हें कहा है कि कोलकाता को स्लम्स की नगरी बना दिया है। आप घूमिए कलकत्ता में बहुत सारे हिस्सों में आपको स्लम्स नज़र आएंगे, पिछड़ेपन के संकेत नज़र आएंगे। इवन आप हावड़ा ब्रिज के पास जाएंगे, वहाँ पर जो घाट हैं बहुत ज़्यादा गंदे हैं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। आप अहमदाबाद में जाइए, साबरमती का जो रिवर फ्रंट है कितना खूबसूरत बना दिया गया है। कोलकाता में ऐसा रिवर फ्रंट क्यों नहीं बनाया गया है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सवाल आपको कोलकाता में घूमने के बाद आपके दिमाग में उठते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे लगा कि इस मुद्दे को कोलकाता से जोड़ते हुए निश्चित रूप से एक वीडियो बनाया जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।